स्टूडेंट्स, आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, मार्क्स से अगर डिससेटिस्फाई है तो क्या करवाएं? राजस्थान यूनिवर्सिटी रिवैल्यूएशन करवाना चाहिए या स्क्रूटनी में देना चाहिए, या फिर लेना चाहिए तीसरा ऑप्शन आरटीआई का? विच वन इज बेटर ऑप्शन? क्या डिफरेंस है इन तीनों में और हमें किसमें फायदा है? सर, चार्जेस कितने लगेंगे और क्या मैं फेल से पास हो सकता हूं? जी, इन सभी सवालों के जवाब लेकर के मैं अतिशय जैन लेखा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बना रहे हैं एक अच्छा सा वीडियो, जिसमें आपके लिए मदद मिल पाएगी इन तीनों चीजों में डिफरेंस समझने में, आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है उसको समझने में, और हमारे को अगर पढ़ा है तो क्या करें और बिना पढ़े अगर हमें मार्क्स से डिससेटिस्फाई है तो हमें किस ऑप्शन पे जाना चाहिए। इस पूरे इन्फॉर्मेशन को लेकर के आए इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी फायदा मिल सके और हम आपके लिए मोटिवेट होकर के बना सकें नए नए वीडियोस। स्टूडेंट्स, जब भी हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स देते हैं तो एग्जाम में आपको कोई मिड टर्म जैसी कहानी देखने को नहीं मिलती है। सेमेस्टर सिस्टम में जरूर मिड टर्म की कहानी आई है, लेकिन उसमें कुछ खास फायदा नहीं है, आपकी नोटबुक तो फिर भी आपको देखने को नहीं मिलती। मीन्स आप जिस आंसर शीट को देकर के आए उस आंसर शीट में आपने क्या लिखा था, टीचर ने मार्क्स का अलोकेशन किस बेसिस पे किया है, वो मार्क्स सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं। हम सोच रहे थे हमारे मार्क्स एटलीस्ट 80% आना चाहिए, 75% आना चाहिए, और यूनिवर्सिटी ने हमें 45 या 50% देकर के जस्ट पास किया है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम डिससेटिस्फाई हैं तो हमें क्या करवाना चाहिए, क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या प्लानिंग करी है, आइए थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। मार्क्स के कम आने पर कैसे बढ़ेंगे मार्क्स, या फिर रिवैल्यूएशन पे जाए, सिक्योरिटी पे जाए, या आरटीआई पर? आइए बात करते हैं रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन जिसको स्टूडेंट्स आप बोलते हैं रीवेल। इस रीवेल की पूरी कहानी पर हमने कई अलग अलग वीडियोस भी बना रखे हैं, मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं। इस आई बटन पे क्लिक करके आप रिवैल्यूएशन की पूरी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, कितने पेपर्स में रिवैल लग सकता है, उसकी फीस क्या रहती है, लास्ट डेट क्या चल रही है, और उसमें मार्क्स बढ़ने की क्या चांसेस रहते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन इस आई बटन पे आपको मिल जाएगी स्टूडेंट्स। वैसे अगर शॉर्ट में बात करें तो रिवैल्यूएशन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपकी कॉपी पूरी तरीके से दोबारा चेक की जाएगी। कोई क्वेश्चन छूट गया है उसको मार्क्स दिए जाएंगे, मार्क्स की टोटलिंग मिस्टेक है वो करेक्ट करी जाएगी, और आपके आंसर्स को दोबारा रीड करके अगेन रीड करके दोबारा मार्क्स अलोकेट किए जाएंगे, यानी काम वापस पूरा जीरो से शुरू होगा। तो मार्क्स बढ़ने के सबसे ज्यादा चांसेस रिवैल्यूएशन में रहने वाले हैं, क्योंकि आपकी कॉपी 100% वापस चेक होगी जीरो से एंड तक। आपकी कॉपी आपको देखने को मिलेगी क्या? जी नहीं, आपके पास आएगी रिवैल्यूएशन की एक नई वाली मार्कशीट। पुरानी मार्कशीट की वैल्यू खत्म हो जाती है रिवैल्यूएशन की नई मार्कशीट आने के बाद। तो स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन करवाएं। रिवैल्यूएशन के चार्जेस कितने लगते हैं बात करेंगे। रिवैल्यूएशन में मार्क्स बढ़ते हैं क्या, सबसे पहले बात करें। हाँ, रिवैल्यूएशन में मार्क्स बढ़ते हैं, जनरली बढ़ते हैं। कितने बच्चों के? लगभग 10 में से 5 बच्चों के बाद मार्क्स बढ़ जाते हैं, 4 बच्चों के नो चेंज रहता है और 1 बच्चे के गिरते हैं। ऐसा एक जनरल कॉमन पार्लेंस में हम बात कर सकते हैं। जब रिवैल्यूएशन कराएंगे तो 10 स्टूडेंट्स में 5 के मार्क्स इंक्रीज होने की संभावना रहती है, 4 के मार्क्स नो चेंज स्टेबल रहेंगे, जैसा था वैसा ही रिजल्ट आ गया अगेन, और 1 स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी होता है कि उसके मार्क्स गिर जाते हैं रिवैल्यूएशन के अंदर। तो रिवैल्यूएशन में रिस्क है और गेन भी है, तो साथ में आप रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं। और बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपकी कॉपी जीरो से चेक होगी, दोबारा शुरू से बात करेंगे। फीस कितनी लगती है? अभी जो जनरल फीस चल रही है बच्चों 430 रुपए पर पेपर, 430 रुपए पर पेपर। आप 50% पेपर्स के रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं। जितने एग्जाम में आप अपीयर हुए थे, अगर 14 एग्जाम्स में अपीयर हुए तो 7 का रिवैल्यूएशन करा लीजिए, अगर आप 12 एग्जाम्स में अपीयर हुए तो 6 का रिवैल्यूएशन करा लीजिए। सर, अगर हम 7 एग्जाम में अपीयर हुए तो 7 का हाफ होता है बच्चों 3.5। यू कैन रिवैल 4 पेपर्स, 4 पेपर्स का रिवैल्यूएशन आप करवा सकते हैं। तो 16 है तो 8 करा लो, 12 है तो 6 करा लो, और 7 है तो 4 करा लो, 3.5 होता है इसलिए। 430 रुपए पर पेपर लगेगा, बढ़ने के 5 की गुंजाइश इतनी है, कॉपी 100% अगेन चेक होगी। सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? सबसे बेस्ट ऑप्शन की बात बिल्कुल वीडियो के लास्ट में करेंगे। सर, स्क्रूटनी में क्या होता है? स्क्रूटनी जब होती है तो उसके अंदर आपकी कॉपी जीरो से चेक दोबारा नहीं होगी, ओनली और ओनली रीटोटलिंग करी जाएगी। तो स्क्रूटनी में क्या करेंगे? स्क्रूटनी में रीटोटलिंग होगी,
अगर कोई क्वेश्चन के आंसर रीचेक, क्वेश्चन चेक दोबारा नहीं होगा, अगर छूट गया है ना, तो उसको चेक कर लेंगे। अगर कोई चेक होने से रह गया है क्वेश्चन, कई बार होता है हमने 6 क्वेश्चन करे, बीच में एक पेज का गैप दे दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 7 किया, तो टीचर जब जिन टीचर जी ने पहले कॉपी चेक करी 6 तो चेक करी, 7वां रह गया है ना, या बीच में कोई एक पॉइंट आपने डाल दिया तो चेक होने से रह गया, तो चेक होने से रह गया वो चेक हो जाएगा, और जो चेक हो चुके हैं उनको रीटोटल हो जाएगा। लेकिन जो चेक ऑलरेडी हो चुके हैं उनको दोबारा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। जो मार्क्स पहले दिए हुए थे वही मार्क्स रहने वाले हैं। यहाँ मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि टोटलिंग मिस्टेक ही चेक करी जा रही है, या कोई आंसर छूटा है तो वो चेक किया जा रहा है स्क्रूटनी के अंदर। अगर स्क्रूटनी की बात करें तो यहाँ पर आपके चार्जेस कितने लग रहे हैं? चार्जेस यहाँ बच्चों जब काम भी कम है तो पेमेंट भी कम ही है, 180 रुपीज पर पेपर। जितने भी पेपर में आप स्क्रूटनी कराएंगे 180 रुपया पर पेपर लगने वाला है। सर इसमें बढ़ने के चांसेस क्या रहते हैं? बिल्कुल ना के बराबर, इसमें मार्क्स कुछ नहीं बढ़ते है ना, बढ़ने के चांस बहुत कम रहते हैं, बहुत कम। तो यहाँ बढ़ सकते हैं, अच्छे खासे बढ़ सकते हैं रिवैल्यूएशन में, स्क्रूटनी में कम। आरटीआई तीसरा ऑप्शन, राइट टू इंफॉर्मेशन, आपने सुना होगा, सूचना का अधिकार। ये एक्चुअली में राजस्थान यूनिवर्सिटी का नहीं है, तो ओवरऑल गवर्नमेंट का ही है, पूरे इंडिया में चलता है। आप अपनी इंफॉर्मेशन पूरी मांग सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपके मार्क्स यूनिवर्सिटी ने अलॉट किए 100 में से, मान लेते हैं कि यूनिवर्सिटी ने आपको 100 में से 60 मार्क्स दे दिए, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अप्रॉक्स 85। इन सच ए केस फॉर 25 मार्क्स की लड़ाई है, आपने यूनिवर्सिटी में आरटीआई डाल दी, आरटीआई पे अपना फॉर्म लगा दिया, और फॉर्म की फीस लग रही है आरटीआई के अंदर, बच्चों में बताना चाहूंगा 680 रुपए। क्यों इतने ज्यादा रुपए क्यों? आपकी कॉपी यूनिवर्सिटी अपने स्टॉक से निकालेगी, स्टोर में जहां पे रखी हुई है, और आपको आपकी कॉपी देखने का मौका मिलेगा। यानी इन दोनों में आपकी कॉपी देखने का मौका नहीं मिलता। यहाँ पूरा चेक होता है, मार्क्स बढ़ते हैं, यहाँ पूरी टोटलिंग होती है, मार्क्स थोड़े बहुत बढ़ते हैं। यहाँ ना चेक होगा ना टोटल होगा, केवल आपकी कॉपी आपको दिखाई जाएगी, ओनली शो, केवल शो होगा। और मार्क्स कम दिए, ज्यादा दिए, नहीं दिए, क्वेश्चन चेक होने से रह गया, यू कैन नॉट क्लेम। ओ भाई क्या शानदार बात बोल रही है, यू कैन नॉट क्लेम। आप यूनिवर्सिटी को क्लेम नहीं कर सकते मार्क्स बढ़ाने के लिए। सर कोर्ट चले जाए तो वो आपका अपना परस्यू, आप कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर आप राइट टू इंफॉर्मेशन में अपनी कॉपी, तो स्टूडेंट्स आप क्लेम नहीं कर सकते, आपको केवल और केवल आपकी कॉपीज शो की जाएंगी, दिखाने बुलाया जाएगा, आपको दिखा दी जाएंगी। आप सेटिस्फाई हैं, डिससेटिस्फाई हैं, आपको मार्क्स कम मिल रहे हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है चेक होने से, सभी केसेस में राजस्थान यूनिवर्सिटी कोई मार्क्स नहीं बढ़ाएगी। तो तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? आरटीआई मार्क्स नहीं बढ़ेगी, केवल कॉपी देखने को मिलेगी। स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन में कॉपी देखने को नहीं मिलेगी और मार्क्स बढ़ सकते हैं। रिवैल्यूएशन में सबसे ज्यादा बढ़ते हैं, कॉपी 0 से चेक होती है, पूरी दोबारा चेक होगी। स्क्रूटनी में केवल और केवल आपको रीटोटलिंग करी जाएगी, क्वेश्चन छूट गया तो चेक करेंगे। अमाउंट 680 पर पेपर, 180 पर पेपर, 430 पर पेपर, ये चार्जेस है, ठीक है। रिवैल्यूएशन के ऊपर अलग से पूरा वीडियो बना हुआ है ना, जिसका लिंक मैंने आपको आई बटन पहले दे दिया था। तो ये पूरा एक कहानी है स्टूडेंट्स, आप इस पूरी कहानी को फॉलो कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो, 2 मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक तो मेरा फोन नंबर 9983912345, इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे, व्हाट्सएप ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। और सेकंड मैं आपको बता दूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेन गेट जो जेलन रोड पे गेट है, उस गेट में एंटर होते ही राइट हैंड साइड पे पहली बिल्डिंग पटेल भवन एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बोलते हैं, पटेल भवन एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, पहली बिल्डिंग राइट हैंड साइड पे। सुबह 11 से 2 के बीच में पहुंचे, वर्किंग डे पर आपके काम इजीली सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इन सभी समस्याओं का समाधान भी वहीं पर होता है। वहां पे कहा जाएगी, सीधे गार्ड साहब को बोलिए, कॉमर्स, आर्ट, साइंस जो आपको चाहिए, उनके अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं, आपका सॉल्यूशन वहाँ जरूर होगा। तो स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर किएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मैं अतिश जैन, लिखा कॉमर्स क्लासेस से।